आज की हमारी कहानी है गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को पितृपक्ष के महत्व के विस्तार के बारे में बताया है। इस पुराण में महाभारत के अनुशासन पर्व के कुछ संवादों का उल्लेख भी मिलता है, जिनमें भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के बीच हुए संवाद विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था कि श्राद्ध कर्म का ज्ञान सबसे पहले महर्षि निमि को अत्रि मुनि द्वारा दिया गया था। महर्षि निमि ने ही सर्वप्रथम श्राद्ध कर्म को प्रारंभ किया था और इसके बाद अन्य ऋषियों ने भी इस पवित्र कर्म को अपनाया। इस तरह श्राद्ध कर्म की परंपरा की शुरुआत हुई। पितृपक्ष में हमें सिर्फ अपने पितरों को ही भोजन नहीं अर्पित करते, बल्कि अग्निदेव को भी भोजन अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि अग्निदेव इस भोजन को पितरों तक शीघ्र पहुंचा देते हैं, जिससे पितर तृप्त होते हैं। इसलिए हम जलते हुए अग्निकुंड में भोजन रखकर उसे पितरों को अर्पित करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म किए जाते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जो लोग इस संसार से चले गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना अति आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितर धरती पर आते हैं और हम जो भोजन और अन्य चीजें अर्पित करते हैं उसे ग्रहण करते हैं। इसके बदले में वे हमें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए पितृपक्ष में पितरों के लिए भोजन रखना एक पवित्र कर्म माना जाता है। पितृपक्ष में अग्नि और पितर का संबंध अग्नि देवता, अग्नि को देवताओं का मुख माना जाता है। वे देवताओं तक हवन और यज्ञ के माध्यम से अर्पित भोग पहुंचाते हैं। इसी प्रकार पितर भी देवव्रत माने जाते हैं, इसलिए अग्नि उनके लिए भी भोजन का मार्ग बनती है। शक्ति, अग्नि में एक शक्ति होती है जो भोजन को शुद्ध करती है और उसे ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करती है। इस शुद्ध और ऊर्जावान भोजन को पितर ग्रहण करते हैं। तीव्रता, अग्नि की तीव्रता से भोजन जल्दी जलता है और उसका धुआं सीधे स्वर्गलोक तक पहुंचता है, जहां पितर निवास करते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कमेंट में हरे विष्णु हरे जरूर लिखें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।